हेलो स्टूडेंट, ज्ञान ऑर्बिट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता शॉ और आज हम क्लास 7 एनसीईआरटी सोशल साइंस बुक के सिविक्स पोर्शन चैप्टर 2 रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि इस हेडिंग से हमें पता चलता है कि हेल्थ में गवर्नमेंट का क्या रोल है, इसके बारे में ही इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो जैसे हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो इसलिए हम सब लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट समाज सेवा करे। अब चाहे वो एडुकेशन से रिलेटेड हो या हेल्थ से रिलेटेड हो, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और डेवलपिंग ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब से रिलेटेड क्यों ना हो, गवर्नमेंट का हर चीज़ में रोल होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पढ़ते हैं व्हाट इज़ हेल्थ क्या होता है। तो जैसे कि हम सोचते हैं ना, हेल्थ मतलब क्या होता है कि एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज, यानी जब किसी को कोई बीमारी नहीं होता है, कोई डिजीज नहीं होता है और वो इंजर्ड भी नहीं होते हैं, तो उसे हेल्थी कहते हैं। लेकिन हेल्थ इज सिर्फ डिजीज से रिलेटेड नहीं होता है, बल्कि हर वो एक सिचुएशन को कहते हैं हेल्थी जो हेल्थ से रिलेटेड हो। ठीक है, तो हमें मेनली क्या है ना, हेल्थी पर्सन को कब रहता है, जब किसी इंसान को अच्छे ड्रिंकिंग वाटर मिले, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में जो लोग रहे, तब जाकर उसे हेल्थी कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड, इफ पीपल डू नॉट गेट एडुकेट फूड टू ईट, अगर कुछ लोग होते हैं ना कि उन लोगों को खाने को ठीक से नहीं मिल पाता है और उन लोग का जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है ना, जो कंडीशन होता है, वो काफ़ी ख़राब होता है, तो क्या उसे हेल्थी कहा जा सकता है? उसे भी हेल्थी नहीं कहा जा सकता है। ऑल ऑफ अस वुड बी एक्टिव एंड इन गुड स्पिरिट्स, मतलब हम सबको एक्टिव रहने की बहुत ज़रूरत है, गुड स्पिरिट्स रहने की ज़रूरत है, चाहे कुछ भी काम कर रहे हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट हेल्थी टू बी डल। देखो क्या होता है ना कि अगर कोई इंसान डल रहे या इनएक्टिव रहे या एंजियस रहे, एंजियस क्या क्या होता है कि जब कोई बहुत टेंशन में रहते हैं या किसी चीज़ से बहुत स्केर्ड हो रहे हैं, बहुत स्ट्रेस में रह रहे हैं, ठीक है ना, तो मेंटल जो स्ट्रेन होता है ना, तो वो सब भी ना हो, तो ही वो पर्सन को हेल्थी कहा जा सकता है। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं हेल्थ केयर इन इंडिया। हमारे इंडिया में हेल्थ का सिचुएशन क्या है, तो यहाँ पे दो कॉलम आप देख पा रहे हो। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले कॉलम के बारे में पढ़ते हैं। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज इन द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में इंडिया सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज माना जाता है। यहाँ पर मतलब इंडिया में ना हर साल 15,000 डॉक्टर क्वालिफाई होते हैं। फिर हेल्थ केयर फैसिलिटी हैव ग्रोन, मतलब हमारे इंडिया में हेल्थ केयर का जो फैसिलिटी है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। 1950 में हमारे इंडिया में हॉस्पिटल 2717 ही था, लेकिन 1991 में वो 11,174 हॉस्पिटल्स हो गए और 2000 में तो 18,218 हॉस्पिटल हो गए, और अभी तो और ज़्यादा इंक्रीज हो गया होगा। ठीक है, इंडिया गेट अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मेनी कंट्री, मतलब हमारे इंडिया में ना लार्ज नंबर के मेडिकल टूरिस्ट, मतलब बाहर के कंट्री के बहुत सारे ऐसे पेशेंट हमारे इंडिया में आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो इंडिया भी ऐसा देखा जाए तो वर्ल्ड का बेस्ट माना जाता है हॉस्पिटल में। इंडिया इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट, और आपको क्या मालूम है कि हमारे वर्ल्ड में इंडिया फोर्थ रैंक में है जो मेडिसिन बनाता है, और मेडिसिन हमारे इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, यानी हमारे इंडिया से बाहर की कंट्री में जाता है। तो ये हम फर्स्ट कॉलम के बारे में पढ़ लिए। अब हम सेकेंड कॉलम में पढ़ते हैं, इसका क्या लिमिटेशन है। देखो, मोस्ट डॉक्टर, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं ना जो अर्बन एरिया यानी शहर में जाकर सेटल हो गए हैं, और जिस वजह से गांव में डॉक्टर की कमी हो गई है, और यदि गांव में डॉक्टर है भी तो लोगों को बहुत लॉन्ग ट्रैवल करके जाना पड़ता है। ठीक है, अबाउट 5 लाख पीपल डाई, और ऐसा है ना कि हमारे इंडिया में हर साल 5 लाख पीपल ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के बीमारी से मरता है। कुछ लोगों को तो मलेरिया होता है हर साल,
होता है ना, आप लोग तो देखते ही हो। वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग, और तो और हमारे इंडिया में आज भी बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर ड्रिंकिंग के लिए क्लीन वाटर प्रोवाइड नहीं हो पाता है, और जिसके वजह से 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीज आर वाटर ब्रोन। यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, वो डिजीज जो एक 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 अनहेल्थी पर्सन से हेल्थी पर्सन में ट्रांसफर हो जाता है। तो 21% ऐसा बीमारी ना जो वाटर के वजह से होता है, जैसे डायरिया, वॉर्म। वॉर्म भी एक ऐसा है जो जो मेनली पेट में होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, और हेपेटाइटिस भी लीवर का ही प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड। हमारे इंडिया में तो देखा जाए कि बच्चे लोगों को प्रॉपर ईटिंग नहीं मिल पाता है, वो लोग अंडर नरिश्ड होते हैं, यानी जितना उसे मिलना चाहिए खाना उस हिसाब से उसे फूड नहीं मिल पाता है, जिस वजह से वो लोग काफ़ी वीक हो जाते हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस वी नीड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर। देखो, तो ये सारे जितने भी सारे प्रॉब्लम है ना, इन सबको अवॉइड करने के लिए हमें हेल्थ केयर बहुत ज़रूरी है। अच्छे हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल, लेबोरेटरीज, टेस्टिंग के लिए ये सब की ज़रूरत है। एम्बुलेंस सर्विस होना ज़रूरी है, ब्लड बैंक भी होना ज़रूरी है। ब्लड बैंक एक ऐसा बैंक होता है ना जहाँ पे ब्लड्स, हर ग्रुप के ब्लड अवेलेबल होता है, और ये हॉस्पिटल में ये ब्लड बैंक होता है। तो ये सब की ज़रूरत होना चाहिए, मतलब ये सब ज़्यादा अवेलेबल होना चाहिए इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज़। ये सारे जितने फैसिलिटीज़ है ना, इस इन वी नीड हेल्थ वर्कर्स। तो और हमें क्या फैसिलिटीज़ चाहिए कि चलो वर्कर्स अच्छा हो, नर्सेस अच्छे हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर हो, है ना, जो प्रोफेशनली हम लोग को एडवाइस दे पाए, जो डायग्नोस कर पाए और हमारे बीमारी को जो ट्रीट कर पाए, जितने भी प्रॉपर मेडिसिन है वो हर चीज़ को हम लोग को दे पाए और हमें टेक केयर कर पाए। ठीक है, यही तो सब चाहते हैं ना। तो इंडिया हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ डॉक्टर। तो हमने फर्स्ट वाले कॉलम में क्या पढ़ा कि इंडिया में लार्जेस्ट नंबर ऑफ डॉक्टर एंड क्लिनिक भी है। ठीक है, तो the country also has a consider experience and knowledge in running a public health care system। देखो, हमारे इंडिया में ना पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम भी है। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम यानी जो मेनली ये गवर्नमेंट रन करता है। ठीक है, इसमें हर तरह के लोग जा पाते हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, क्योंकि प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर में हम लोग देखते हैं ना कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव होता है, हर चीज़ काफ़ी कॉस्टली होता है, लेकिन पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में हर गरीब लोग जा सकते हैं। हाँ, और सेकेंड कॉलम में हमने ये पढ़ा कि हेल्थ सिचुएशन हमारे कंट्री का बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, क्योंकि लोग क्या मतलब सब शहर में चले जाते हैं। डॉक्टर लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा पैसा मिलता है शहर में तो डॉक्टर में सब शहर में चले जाते हैं, और जिस वजह से विलेज में रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं द स्टोरी ऑफ हकीम शेख। हकीम शेख के स्टोरी में हम लोग ये पढ़ेंगे कि मेनली ये जो आदमी है ना, तो ये पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो वेस्ट बंगाल में है, तो उन्हीं के ये मेंबर थे। तो एक इवनिंग का बात है, 1992 की बात है कि वो चलते हुए ट्रेन से गिर गए, और जिसके वजह से उसके सर में चोट लग गया और काफ़ी सीरियस कंडीशन था, जिससे इनको इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत था। तो उसे बहुत सारे हॉस्पिटल में लेके गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो कोलकाता में है, पर जितने भी सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ना सब उसको रिफ्यूज़ कर दिया। मतलब उन्हें कहा कि हम इधर एडमिट नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बेड नहीं है। अनदर हॉस्पिटल जो भी, और फिर दूसरे हॉस्पिटल में कहीं पे भी उन्हें ले गया तो उसको ये कहा कि आपके चोट के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे कर करके ना 14 आवर्स तक उन्हें कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला,
और वो 14 आवर्स तक 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दौड़ते रहे, लेकिन किसी ने उनको एडमिट नहीं किया। फाइनली उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, जहाँ पे बहुत खर्च हुआ। और इस वजह से वो काफ़ी गुस्से भी हो गए, काफ़ी अपसेट भी हुए कि किसी ने उसे एडमिट नहीं लिया। 14 आवर बहुत ह्यूज समय होता है ना, और अगर उससे कुछ हो जाता तो इस वजह से हाकिम शेख ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, इसमें एक कहानी बताया जा रहा है कि दो बच्चे रहते हैं। ठीक है, रंजन नाम के एक लड़का जो अच्छे फैमिली से, मतलब वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं, और अमन नाम का एक लड़का जो काफ़ी स्ट्रगलिंग फैमिली से बिलोंग करता है। तो दोनों जब स्कूल जा रहे होते हैं, काफ़ी मिलते हैं, तो वो लोग आपस में बात करते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो रंजन था ना, जो काफ़ी अच्छे फैमिली से बिलोंग करता था, तो उसने कहा कि मैं हॉस्पिटल में गया था, प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो तो काफ़ी 5 स्टार होटल की तरह लग रहा था। ठीक है, वहाँ के जो भी डॉक्टर थे वो मुझे बहुत अच्छे से टेस्ट किए, और इंजेक्शन देने की जब बारी आई तो फिर नर्स ना काफ़ी अच्छे से मुझसे बात किए, और मुझे पेन हुआ ही नहीं। और स्पेशली मुझे हर चीज़ को लेके बताया गया कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं, बहुत ही प्रॉपर अटेंशन मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पर। ठीक है, और ये बात सुनकर जब अमन की बारी आई, जो काफ़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, तो वो कहा कि मैं जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता हूँ तो मुझे लंबा लाइन लगाना पड़ता है, और जब भी इंजेक्शन की बारी आई तो उसमें भी बहुत ज़्यादा लाइन लगाना पड़ता है। ब्लड टेस्ट करने जाओ तो बहुत घंटों तक वेट करना पड़ता है। काउंटर में जाओ, यदि मेडिसिन लेने के लिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा ही मेडिसिन मुझे दे दिया जाता है, तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ें, और आगे के जो पार्ट है ना, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।